तो हमारे साथ मौजूद है दर्शन, ये बिहार मधुबनी से है, ठीक है। एंड इन्होंने हम लोग का अभ्यास बैच ज्वाइन किया था। तो अभ्यास बैच क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के। आप वेबजी हो गया, जेई हो गया, कॉमेट के, वीआईटी, बिटसेट। सो दर्शन लाइक कई सारे लाइक व्यूअर्स आपको देख रहे हो, आप जेन्युइन फीडबैक बताए कि अभ्यास बैच में आपको क्या बेनिफिट लगा, लाइक आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था तो प्रॉपर्ली अभ्यास बैच का एक जितना भी मैंने टेस्ट दिया था वो बहुत ही अच्छा था। मैंने एग्जाम में बैठा तो मुझे लगा कि अगर अच्छे से किए होते तो और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बट मेरा बोर्ड के दिए हुए थे इस बार, तो मैंने शुरू से इसका तैयारी नहीं किया। लास्ट वक्त में इसका कुछ 10 या 15 टेस्ट दिए थे, उसमें भी जो क्वेश्चन हमको नहीं बन पा रहा था उसको दोबारा से खुद से रिवाइज नहीं कर पाए, बस जो किए वही करके चले गए हैं। अच्छा, तुमने वैसे ज्वाइन कब किया था बैच, जरा मुझे बताओगे एग्जैक्टली कब ज्वाइन किया था, एग्जाम से कितने दिन पहले ज्वाइन किया था? एग्जाम से 2024 में किए थे, हम्म। जुलाई के बाद किए थे। अच्छा, 2024 जुलाई के बाद, मतलब तुम लगभग हम लोग का बैच 8 महीना पहले ज्वाइन किए थे ना? जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा था उसको दोबारा नहीं कर पाए, मतलब करके जाना वही क्वेश्चन से जी में आ गया, पता ही नहीं, अब बस अंक डिजिट अलग अलग था, क्वेश्चन वही था। तो तुमने जो भी टेस्ट प्रैक्टिस किया था अभ्यास बैच का, तो कितने सारे क्वेश्चंस, लाइक कितना नंबर, कितना परसेंटेज क्वेश्चन आ चुका था वेब जी में, ये बताना जरा। 10 से 12 क्वेश्चन तो सेम टू सेम था, अंक अच्छा। भी एक क्वेश्चन का आंसर ही हमको याद था, बिना बनाए करके आ अच्छा, गए। तो आंसर ही आता तुमको उस क्वेश्चन का। तो वैसे हम लोग का अभ्यास बैच में काफी सारे टेस्ट ऐड किए हैं, तो इन्होंने सारा प्रैक्टिस नहीं किया था, 10 से 15 ही प्रैक्टिस किया था तुम जो कह रहे हो। अब 10 से 15 प्रैक्टिस करके ही लाइक इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर मिल चुका। लाइक मैथ्स का इन्होंने कहा 10 से 12, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, तो लगभग मान के चल सकते हैं कि 40% क्वेश्चन आपको मतलब मैच हो ही गया 10 से 15 टेस्ट दे करके। भैया मुझे ऐसा लगा कि अगर इसको प्रॉपर्ली अच्छे से करके जाते ना तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। जाने के बाद हमको कुछ पछतावा हो रहा था, हॉल में जाने के बाद काश करके आए होते। तो देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा था ना, ये तुम कहे थे कि मैं बोर्ड पर फोकस कर रहा था, शायद बोर्ड ना खराब हो जाए, तो तुम क्या सोचे कि चलो ये जो टेस्ट मैंने जो परचेस किया इसको मैं बाद में करता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर देखो, एक टेस्ट देने में कितना समय लगता है बताओ जरा? 1 घंटा, 2 घंटा, सपोज अब तुम एनालिसिस भी कर रहे हो, 3 घंटा, 4 घंटा, यही ना लगेगा? तो अगर एक सप्ताह में अगर 2 भी टेस्ट करते हो तो काफी मतलब अच्छा का बात है। बिकॉज क्या करना चाहिए, टेस्ट तुमने दे दिया, टेस्ट देने के बाद तुमने कहाँ गलती किया, क्या कॉन्सेप्ट पता नहीं थे, व्हाइट पेपर में वो कॉन्सेप्ट नोट कर लो कि अच्छा जी हाँ, ये टेस्ट देने के बाद मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला, बस यही करना होता है। अब तुम टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो टेक्स्ट बुक का, तुम बस एक टेस्ट दे रहे हो, वहां पर क्वेश्चंस फिक्स है कि हाँ यही क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करना है। तो मैं सारे जो व्यूअर्स उनको यही कहना चाहता हूँ कि तुम अगर तुम्हारा टारगेट कुछ और है, बोर्ड से या जो भी टारगेट है, और तुम एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो प्रैक्टिस करते रोको मत कि हाँ मतलब बोर्ड होने वाला है तो मैं नहीं करूंगा, तो तुमको मैं तो रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। तुम ड्रॉपर हो इस बार, तुम ड्रॉप करने वाले हो, नेक्स्ट दोबारा एग्जाम देने वाले हो, तो अब से जो भी तुम टेस्ट देना, देखो कोई चैप्टर है तुमको आता नहीं है, पता है नहीं आता, सपोज कोई चैप्टर है XYZ, यू डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, बट स्टिल प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे और अप्लाई कर पाओगे, और फिर सपोज बाद में तुम चाहो तो री अटेम्प्ट कर सकते हो उस टेस्ट का। बट भैया जो मैंने माइनर मिस्टेक किया ना, जो क्वेश्चन किया उसके अगर मतलब जो हम गलतियां उसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब 10 से 15 टेस्ट प्रैक्टिस करके अगर तुम 40% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर एग्जाम्स का, तो काफी अच्छा बात है। वैसे हम लोग इस बार और इंप्रूव किए हैं लास्ट ईयर कंपैरिजन में, जो अभ्यास बैच है, ठीक है, जहाँ पर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐड कर रखे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे एटलीस्ट तुम जरूर प्रैक्टिस करना, उसका एक्सेस मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। और ड्रॉपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियोस तो देख रहे इंपॉर्टेंट है, अब वीडियोस के साथ साथ तुमको क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन भर वीडियोस ही देखते हैं, वीडियो देखूंगा, 4 घंटा वीडियो देखेंगे, 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा मत करना। अगर तुम 1 घंटा वीडियो देख रहे हो तो 4 घंटा तुम प्रैक्टिस पर फोकस करो, ऐसा तुम मेंटेन करो, 1:4 का रेशियो, तभी हो पाएगा। ये बात तो समझ रहे हो ना? ये मैं सबको कह रहा हूँ जो मतलब ड्रॉप दे रहे हैं या ड्रॉपर्स है, ठीक है, सबके लिए ही है। अगर तुम यही क्लास 12th में हो तो मैं क्या कहता, 2 घंटा तुम वीडियो देखो, 2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी वैसा सीन नहीं है। अभी 1 घंटा वीडियो देखो, 4 घंटा प्रैक्टिस करो, बिकॉज तुमको सब कुछ पता है ना कि हाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, तुमको बस अब रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आई होप मतलब तुम्हारा फीडबैक रहा अभ्यास बैच रिगार्डिंग, तो लाइक जो भी स्टूडेंट अभ्यास बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग काफ़ी इंप्रूव कर ही दिए, तो आई होप कि अब जो एग्जाम तुम देने वाले हो पर एटलीस्ट 60% क्वेश्चन मैच कर ही जाए, 60% सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में वो एटलीस्ट तुम प्रैक्टिस कर सको।